रात का समय था। हवा इतनी कड़की हुई थी कि लगता था जैसे कोई अदृश्य तलवारें हवा में घूम रही हों, जो शरीर को नहीं, आत्मा को चीरती हों। दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब चुका था और घाटी पर एक अजीब सी खामोशी टंगी हुई थी, जैसे दुनिया ने खुद को किसी अदृश्य पर्दे के पीछे छिपा लिया हो। इस वीरान माहौल में एक अकेली लकड़ी की झोपड़ी खड़ी थी, टूटी हुई, पुरानी और बिल्कुल असुरक्षित। बाहर का तापमान गिरकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति मनुष्य को चुनौती दे रही हो कि देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम में। इस झोपड़ी में बस एक आदमी रहता था, आरव। आसपास कोई दूसरा इंसान नहीं, कोई दूसरा चरित्र नहीं, बस वह और यह निगलती हुई ठंड। आरव झोपड़ी के कोने में बैठा था। एक छोटा सा चूल्हा था जिसकी आग अब मर रही थी। लकड़ी खत्म हो चुकी थी। तरारों से हवा ऐसे अंदर घुस रही थी जैसे किसी को चुनौती दे रही हो कि अगर जिंदा रहना है तो मेहनत कर, वरना मैं तुझे जमा कर रख दूंगी। आरव ने खुद को ऊनी कंबल में लपेटा, मगर कंबल की कमजोरी तुरंत महसूस हो गई। ठंड किसी कपड़े की परवाह नहीं करती। वह शरीर पर नहीं, हड्डियों पर हमला करती है। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आज रात आसान नहीं होगी। उसकी आवाज कांप रही थी, डर से नहीं, बल्कि उस बर्फीली हवा की ताकत से जिसे कोई रोक नहीं सकता। कुछ देर बीत चुकी थी। चूल्हे की आखिरी गर्मी बुझ रही थी। झोपड़ी के बाहर की हवा अब और तेज हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया हो। हवा की आवाज, फिर अचानक तेज फैं। ऐसा लगता था जैसे कोई पहाड़ों के बीच चीख रहा हो। आरव ने कहा, अगर अभी लकड़ी ना मिली तो ये रात मेरी जान ले लेगी। लेकिन बाहर जाना आसान नहीं था। बर्फ गिरने लगी थी, धीमी नहीं, बल्कि ऐसे जैसे आसमान के पास करोड़ों तीर हों और वो उन्हें एक एक करके नहीं, बल्कि पूरे बंडल के साथ नीचे फेंक रहा हो। आरव ने दरवाजा खोला। सामने अंधेरा, सिर्फ सफेद धुंध और बर्फ की तेज चोट। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराकर जैसे कह रही थी कि गलती कर रहा है, वापस जा। पर आरव जानता था, चाहे ठंड कितनी भी ताकतवर हो, अगर उसने हार मान ली तो कहानी आज ही खत्म हो जाएगी। वह बाहर निकल गया। ऊपर घना आसमान, नीचे घुटनों तक बर्फ और बीच में आरव, एक अकेला आदमी जो प्रकृति से लड़ रहा था। लकड़ी का ढेर झोपड़ी से लगभग 200 मीटर दूर था, सिर्फ 200 मीटर। पर आज ये दूरी किसी युद्ध भूमि से कम नहीं थी। बर्फ के बीच चलते हुए आरव ने कई बार खुद को गिरने से बचाया। हवा इतनी तेज थी कि शरीर का संतुलन टूट जाता था। हर सांस में ऐसा लगता था जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा फेफड़ों में घुस गया हो। कदम भारी, सांस उखड़ी हुई, चाल धीमी, दृश्य धुंधला, लेकिन चाह अब भी जिंदा थी। आखिरकार वह लकड़ी के ढेर तक पहुंच गया, भीगा हुआ, कांपता हुआ, पर जिद्दी। उसने लकड़ियां उठाईं, मगर उठाते ही महसूस हुआ हाथ सुन्न हो चुके हैं, उंगलियों में जान नहीं,
ठंड शरीर को नहीं, पहले दिमाग पर हमला करती है। सोचने की क्षमता कम होने लगती है, निर्णय कमजोर पड़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात, ठंड अकेलापन बढ़ा देती है। इस पूरी जगह में आरव के अलावा कोई नहीं था, सिर्फ वह और प्रकृति की निर्मम चुनौती। आरव ने लकड़ियां उठाईं और झोपड़ी की ओर वापस चल पड़ा, लेकिन वापस का रास्ता और कठिन हो चुका था। हवा और तेज, बर्फ और भारी, दूरी अब और लंबी महसूस होने लगी। हर 10 से 15 कदम पर उसे रुकना पड़ रहा था। सांसें जल रही थीं, पैर सुन्न हो रहे थे। ठंड तुम्हें धीरे धीरे खत्म करती है, पहले हाथ पैर, फिर दिमाग, फिर हिम्मत, फिर जान। चलते चलते अचानक एक झोंका आया, इतना तेज कि आरव अपने कदमों पर टिक नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। लकड़ियां इधर उधर फैल गईं। आरव वहीं पड़ा रहा, कुछ सेकंड, फिर कुछ और सेकंड। फिर उसे लगा जैसे शरीर नींद में जा रहा हो। यही ठंड का असली जाल है, वह तुम्हें सुला देती है और ये नींद मौत की बहन है। आरव ने खुद को झटका दिया, नहीं, अभी नहीं, अभी हार नहीं सकता। उसने लकड़ियां उठाईं और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। झोपड़ी अब दिखाई दे रही थी, सिर्फ 30 से 40 मीटर की दूरी, लेकिन यह दूरी इतनी लंबी लग रही थी जैसे किसी रेगिस्तान का सफर। आरव चलता रहा, गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा। सिर्फ 2 किरदार वाली कहानी में उस वक्त एक ही लड़ाई चल रही थी। एक आदमी बनाम ठंड, और कभी-कभी एक ही किरदार पूरी कहानी को भर देता है, अगर वो मरने और जीने की सीमा पर खड़ा हो। आखिरकार वह झोपड़ी तक पहुंच गया। उसने दरवाजा बंद किया, लकड़ियां चूल्हे में डाली, आग जली, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर एक सुरक्षित गर्माहट में बदलती हुई। आरव चूल्हे के पास बैठ गया, सांसें भर आई थीं, शरीर हिल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जीत गया था। खतरा तब नहीं होता जब हालात बिगड़ते हैं, खतरा तब होता है जब इंसान समझता है कि सब ठीक है। ठंड ने उसे सिखाया कि तैयारी, मेहनत और हिम्मत, ये 3 चीजें किसी भी तूफान से बड़ी हैं। ठंड ने उसे नहीं तोड़ा, ठंड ने उसे बना दिया। ठंड ने मुझे हराया नहीं, उसने मुझे जगाया।